नमस्कार साथियों। आपकी एलएलबी ऑनर्स के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और एक पेपर आपके सामने जो और चुनौती पेश करने वाला है वो है हिस्ट्री। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि हिस्ट्री जो टॉपिक है, हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, इसमें थोड़ी मुश्किल आती है क्योंकि इसमें रेंज बहुत ज़्यादा होती है। कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनको अगर आप कवर कर लें तो एग्जामिनेशन में आपको निश्चित रूप से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नज़र पहले सिलेबस के थ्रू डालेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जो पहला आपका यूनिट है यानी यूनिट 1, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पूरा इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन अकेले नहीं है, उसमें बहुत सारे और टॉपिक है। जैसे पहला क्या है, यूनिट 1 में आपके पास है हिस्ट्री मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन से जनरली सवाल नहीं बनता, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन तो हर हाल में इंट्रोडक्शन उसे कवर करके आप जाइए ही जाइए। यहां पर जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो चाहे आर्कियोलॉजिकल हो और चाहे लिटरेरी सोर्सेज हो। ये जबरदस्त प्रिपेयर करके जाइए, यहां से प्रबल संभावनाएं हैं क्वेश्चन बनने की। इसके बाद मेथोडोलॉजी में नॉर्मली जो है वो कार्बन डेटिंग C14 पूछता है, लेकिन इसके अलावा भी जो डेटिंग मेथड्स है उन्हें आप प्रिपेयर करके जाइए, वो आते रहे हैं। साथ साथ में जो मेथोडोलॉजी है उसमें कई सारी चीजें एक साथ पूछ लेता है, जैसे ए बी पार्ट में करके या 4 चीजों को एक साथ करके। तो आप कार्बन डेटिंग तैयार करके जाइए। न्यूमिस्मेटिक्स बहुत पूछा जाता था जब शॉर्ट होता था, तो उसको भी प्रिपेयर करके जाइए। साथ में इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी यहाँ पर देख जरूर लीजिए। इसके बाद जैसा कि हर एक सब्जेक्ट में आपने देखा है कि रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट्स यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। रिलेशन विथ लॉ, रिलेशन विथ सोशियोलॉजी, रिलेशन विथ पॉलिटिकल साइंस, रिलेशन विथ इकोनॉमिक्स। तो जनरली 2 रिलेशन एक साथ पूछ लेता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन विथ लॉ और रिलेशन विथ पॉलिटिकल साइंस। ये आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद यहीं पर एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंशिएंट इंडिया के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन हैं, जिसमें चरक, सुश्रुत, ये आपके मेडिकल साइंस से रिलेटेड हैं। यहीं पर आर्यभट्टा का जिक्र होता है, यहीं पर ब्रह्मगुप्ता का जिक्र होता है। तो इन सबको जरूर पढ़ लीजिए, यानी चारों को पढ़ के आप जाएंगे, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, चरक और सुश्रुत, इसमें से कोई न कोई आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आइए यूनिट 1 के क्वेश्चन की बात कर ले। तो जनरली बोलता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड हाउ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट टू रीराइट द हिस्ट्री। तो आपको ध्यान रखना है कि सोर्सेज के तौर पर चाहे वो लिटरेरी एविडेंस हो और चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, दोनों प्रिपेयर करके जाना है। डेफिनेशन में आपको ईएचकार वगैरह की डेफिनेशन कर लेनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद एनसीईआरटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसे कर लीजिएगा। तो यूनिट 1 से एक क्वेश्चन तो सोर्सेज से आपका नॉर्मली क्लियर ही है, एक क्वेश्चन नेचर एंड स्कोप से हो जाएगा, एक क्वेश्चन मेथोडोलॉजी से बनता रहा है तो उसको भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। यूनिट 2 से जो आपके लिए टॉपिक है उसमें एंशिएंट पॉलिटी है, जिसमें वैदिक पॉलिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभा, समिति, विदत, ये सब आप करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे। यहीं पर मौर्यन पॉलिटी और गुप्ता पॉलिटी को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे आपको इसी में चोलाज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चोलाज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी आप तैयार करके जाएंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं आप। इसके साथ ही साथ इसमें आपको दिल्ली सल्तनत के थोड़े किंगशिप की थ्योरी, स्पेशली बलबन की थ्योरी आपको याद कर लेनी है इसी सिनेरियो में। और साथ ही साथ आपको मनसबदारी सिस्टम, इसे आपको मिस नहीं करना है। तो यानी कि यूनिट 2 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मनसबदारी हुआ, किंगशिप हुआ। इसके साथ ही साथ आपको एंशिएंट पॉलिटी में गुप्ता पॉलिटी और मौर्य पॉलिटी आप याद करके जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपको विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चोलास का, ये हर हाल में प्रिपेयर करना। तो ये 5 टॉपिक जरूर यहां से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके साथ ही साथ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ये यूनिट 2 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कवर कर लीजिए। और अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट रिफॉर्म, तो या तो मोहम्मद बिन तुगलक के रिफॉर्म्स पूछ लेता है या अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म पूछ लेगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप तैयार करके जाइएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ गांधी। इसमें 3 आपके पास हैं, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया। जनरली या तो नॉन कोऑपरेशन पूछता है या क्विट इंडिया पूछता है, लेकिन आप इन दोनों को यानी नॉन कोऑपरेशन और क्विट इंडिया को डिटेल प्रिपेयर करेंगे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस को अवॉइड नहीं करेंगे, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अब आइए यूनिट 3 पर आते हैं। यूनिट 3 में आपका
सोशल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया लिखा हुआ है, जिसमें आश्रमा काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे चल करके वर्ण, जाति, गोत्रा, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं, लेकिन दो टॉपिक मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो फैमिली और दूसरा स्लेवरी। अब फैमिली में आपको जो क्वेश्चन आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या नेचर रहा है फैमिली का, किस तरीके से जो है फैमिली में कौन लीड करता था, किस तरीके का फैमिली के जो होल्डर्स होते थे उनका रोल होता था, फैमिली के आपस में रिलेशन क्या होते थे, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ से स्लेवरी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर से सोशल इंस्टीट्यूशन में आश्रमा, वर्ण, जाति प्लस स्लेवरी, ये आप कवर कर लीजिए। सेकंड जो चैप्टर है पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, ये काफी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसे आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए। साथ ही साथ आगे आपको जो पोजीशन ऑफ वुमेन्स की बात की जाती है तो उसमें राइट टू मैरिज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रीमैरिज, डिवोर्स, ये सब पढ़ के जरूर जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी में है कि रिफॉर्मेशन इन मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम। अब जो मेडिवल टाइम में है उसमें नानक, कबीर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। और मॉडर्न टाइम में रामास्वामी नेकर, पेरियार, अंबेडकर और राजा राम मोहन राय, ये अगर आप चार पढ़ के जाते हैं तो इसमें से निश्चित रूप से कोई न कोई आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको अलीगढ़ मूवमेंट, इसी यूनिट थर्ड से ही अलीगढ़ मूवमेंट को जरूर कवर करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और टॉपिक जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है ड्रेन वेल्थ और कोलोनाइजेशन। तो अगर हम यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वर्ण, जाति, आश्रमा, ये तीन वहां पहले चैप्टर से, और साथ में स्लेवरी। इसके बाद पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, खासतौर पे राइट टू मैरिज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रीमैरिज, राइट टू डिवोर्स, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे। फिर आगे आ जाइए तो रिफॉर्म में आपको मेडिवल हिस्ट्री में आपको नानक और कबीर के रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। और मॉडर्न में आपको चार लोगों को, पेरियार, अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय और रामास्वामी नेकर, इनको पढ़ के जरूर आप जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। इसके साथ ही साथ अब अगर हम आपको फोर्थ यूनिट, जो कि काफी डिफरेंट है और जनरली एक किताब में कहीं पर भी इसके टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, इसमें है टाइप्स ऑफ कोर्ट। इसमें कभी कभी कोर्ट्स के बारे में पूछ लेता है, जिसमें प्रतिष्ठता है, आपके आगे की मुद्रिता है, षष्ठी है, पंचायत है, ये सारे जो कोर्ट्स हैं इनके शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। हो सकता है 3-4 एक साथ दे दे और एक्सप्लेन करने के लिए बोले। इसके साथ ही साथ जुडिशियल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अपॉइंटमेंट होती थी जजेज की, कैसे इसमें विटनेस ट्रायल होता था, कैसे प्लीडिंग होती थी, कैसे सीक्रेट एजेंट्स होते थे जो इस पे रोल प्ले करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन मुगल पीरियड, मुगलों के टाइम में जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, जैसे काजी उल कुज्जात क्या था, जिसे हम कहते हैं ना चीफ जुडिशियल ऑफिसर, हाईएस्ट अथॉरिटी होता था काजी उल कुज्जात, आज का जैसे सीजेआई है। और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता था, पनिशमेंट क्या होता था। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको जरूर पढ़ के जाना है। साथ ही साथ चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेवेन्यू रिफॉर्म, या चेंज इंट्रोड्यूस्ड एंड रेवेन्यू रिफॉर्म बाय अकबर। तो अकबर के जो चेंजेज रहे हैं, जो उन्होंने चेंजेज किए हैं, वो पढ़ लीजिएगा। और रेवेन्यू रिफॉर्म में आपको पता ही है दहशाला और मनसबदारी, हालांकि मिलिट्री रिफॉर्म है, दहशाला यहाँ पर आपको डिटेल पढ़ लेना है। तो फोर्थ यूनिट से आप क्या क्या करेंगे, फोर्थ यूनिट से टाइप्स ऑफ कोर्ट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। एंशिएंट इंडिया में जो ट्रायल है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, उसे जरूर आपको तैयार करके जाना है। इसके साथ ही साथ जो आपका अगला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है वो मुगल पीरियड से है, जो कि जुडिशियल प्रोसेस, पनिशमेंट, ट्रायल, विटनेसेस, जिनसे सबसे रिलेटेड है, और अकबर की रेवेन्यू रिफॉर्म। तो 4 टॉपिक आपको फोर्थ यूनिट से पढ़ लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्यादातर तो टॉपिक मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं। एक्चुअली जो हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिंगल टॉपिक से फुल लेंथ आ जाए, कुछ रिलेट करके पूछता है। और इस बार बदले पैटर्न में ये बात देखी जा रही है कि क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन से एसोसिएट करके पूछा जा रहा है, रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो ऐसे में आप जरूर ये ध्यान दें कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, और उसको करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि जो उसके और भी अलाइड पार्ट है उस क्वेश्चन के, उसे जरूर क्वेश्चन में आंसर राइटिंग करते समय इंक्लूड करें। अब मैंने जैसा बात किया था कि कुछ क्वेश्चन आपके साथ साझा करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं वो डेफिनेशन एंड नेचर है हिस्ट्री का, नेचर एंड स्कोप एंड डेफिनेशन, ये आप जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं पहला क्वेश्चन करता हूं वो है आपका व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कि आपकी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिसोर्सेज जरूर कवर करिए। इसके बाद मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपको और देना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
वो ये है कि आपको मेथडोलॉजी में C14 जरूर प्रिपेयर करके जाना है, ये पूछा जाता रहा है। बाकी न्यूमेस्मेटिक्स भी कर लेंगे तो ये काफी काम का होगा। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स में आप जरूर दो लोगों को कवर करके जाइए, आर्यभट्टा को कवर करके जाइए, सुश्रुता को कवर करके जाइए। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो सुश्रुता की जगह पर फिर वहां पर चरक आ जाते हैं और आर्यभट्टा की जगह पर ब्रह्मगुप्त, लेकिन जनरली आर्यभट्टा और सुश्रुता पूछा जाता है तो इन्हें जरूर पढ़ के जाइए। इसके बाद चोलाज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को आप जरूर कवर करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ अगर मैं अगले टॉपिक पर बात करूं तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म को अवॉइड नहीं करना, उसे पढ़ के जाना है, और साथ में तुगलक की जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो आपको पढ़ के जाना है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक जरूर आ जाता है। सोशल अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको पता ही है नानक और कबीर में से कोई आएगा या दोनों के थोड़े थोड़े पार्ट आ जाएंगे। और मॉडर्न में जैसा मैंने कहा कि सोशल रिफॉर्म की या रिलीजियस रिफॉर्म की बात की जाती है तो राजा राम मोहन रॉय, और आपके जो बाकी तीन नाम मैंने बताए थे कि जो बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट से अम्बेडकर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रामास्वामी नायकर का बड़ा रोल है, तो इन सबको आप जरूर देख कर जाएंगे। इसके बाद हम यहीं पर बात करेंगे इसी टॉपिक से इसी यूनिट से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रेन वेल्थ थ्योरी। इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा, अक्सर ये पूछता रहा है। अगले अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आए तो पोजीशन ऑफ वुमन इन एंशिएंट इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी राइट टू मैरिज, राइट टू डिवोर्स, राइट टू प्रॉपर्टी है, इसे जरूर लिख लीजिएगा, इसका एक नोट्स आप बना लीजिए। साथ ही साथ अलीगढ़ मूवमेंट को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा मैंने जैसा गांधी के मूवमेंट में दो मूवमेंट को आपको रिकमेंड किया हुआ है, नॉन कॉपरेशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। और आप फोर्थ यूनिट से जो टॉपिक तैयार करेंगे वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया प्रिपेयर कर लेंगे, और जुडिशियल सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेवेन्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय अकबर, जो कि दहशाला जरूर कवर करेंगे। और अगर आप मिलिट्री रिफॉर्म को कवर कर लेते हैं, मनसबदारी सिस्टम, तो इससे आपका काम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको हर टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ना है। और ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन को एक बार अपने दिमाग में जरूर फ्रेम कर लीजिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन आया और आप हड़बड़ाने लगे कि ये तो हमने कुछ और पढ़ा था, हमने तो सिर्फ इतना पढ़ा था। क्वेश्चन जैसा आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में ना होकर के यूनिवर्सिटी के अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे होता है, लेकिन टॉपिक नहीं बदला होता है। तो आप अगर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में आंसर के लिए रिक्वायर्ड हैं। उसी अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फॉर्म करिएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।